नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम। मैं आज आपके साथ एक पीसीबी डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूं। तो मुझे पहले शुरुआत में एम्पलीफायर बनाने का बहुत शौक था। अब तो इतना शौक नहीं है। और आज भी मेरे कई भाइयों को एम्पलीफायर बनाने का शौक है, लेकिन उनके पास अच्छी सी पीसीबी डिज़ाइन नहीं होती है, किसी के पास पीसीबी नहीं होती है, किसी को कंपोनेंट्स समझ में नहीं आते हैं, तो रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है कि मैं पूरा एकदम सही से बना सकता हूँ या बता सकता हूँ आपको, लेकिन जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैंने सबसे पहले जो पीसीबी क्लास डी एम्पलीफायर की पीसीबी बनाई थी वो ये थी, अ, ये वाली। एक्चुअली मैं ऑडियो में ए भी क्लास में भी बनाया मैंने बहुत सारा पीसीबी, लेकिन अ, मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे। डी क्लास में जो एम्पलीफायर बनते हैं वो एक तो लाइट वेट होते हैं और कम कंपोनेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होती है। इसके लिए आज के टाइम में हिसाब से क्लास डी सस्ते बहुत होते हैं, बहुत सस्ते पड़ते हैं। आपको ऐसे ही ज़्यादा पैसा दे के लूटा जा रहा है। ए बी के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और ना ही इनमें इतने कोई परफेक्ट कंपोनेंट्स लगाने की ज़रूरत है, कोई बाइसिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं करना इसमें। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये, और ये बहुत ही टिकाऊ डिज़ाइन है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये ऑडियो डीआईवाई वेबसाइट के ऊपर अपने को मिल जाती है इसकी डिज़ाइन और इसके सर्किट सब मिल जाता है। ये सर्किट डायग्राम है इसका, मिल जाते हैं अपने को बहुत इजीली। मैंने सबसे पहले ये पीसीबी बनाने की कोशिश की थी, ये वाली, लेकिन ये पीसीबी कभी मेरी बनी नहीं, क्योंकि जो मेरे पास कंपोनेंट्स थे वो ख़राब थे। और आपको आज दिन भी ऑनलाइन सब जगह बताया जाएगा कि ये पीसीबी काम नहीं करती है, नॉट वर्किंग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पीसीबी 100% काम करती है। इस पीसीबी के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, आपको कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। ये पीसीबी सही है, ये पीसीबी बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ स्पीकर प्रोटेक्शन का सर्किट नहीं लगा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने जो एम्पलीफायर बनाया है वो सबसे पहले ये बनाया था, ये काम नहीं किया। उसके बाद दोबारा मैंने दूसरी बार जो बनाया वो एम्पलीफायर मैंने ये बनाया था। ये है इनोवेशन के एच कंपनी का, जो इंडोनेशियन कंपनी थी, उन्होंने एक एम्पलीफायर का डिज़ाइन दिया। ये एम्पलीफायर मैंने दूसरी बार घर पे कोशिश किया पीसीबी बना के। ये एम्पलीफायर मेरा एकदम सही से काम करने लग गया था। इसको मैंने 7-8 महीना यूज़ किया। उसके बाद दोबारा इसको बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। तो उसके बाद मैंने तीसरी बार, मुझे लगा कि पीसीबी का फॉल्ट है, क्योंकि पीसीबी जो घर पे बनाते हैं वो अच्छी नहीं बनती है। तीसरी बार मैंने पीसीबी बनवाया क्लास डी का, ब्रिज मोड का। ये जो पीसीबी है क्लास डी का ब्रिज मोड वाला, ये पीसीबी मैंने बनाया, लेकिन ये पीसीबी बिल्कुल 100% खराब है। ये काम नहीं करती। कभी भी कोई भी भाई इस पीसीबी को बनाने का गलती मत करना, ये पीसीबी बिल्कुल काम नहीं करती है। ये जो डिज़ाइन दिख रही है ये डिज़ाइन एकदम फेल है। ये उस डिज़ाइन पीसीबी का सिल्क लेयर है, लेकिन ये मत बनाना, इसके अंदर बहुत सारी गलतियां की हुई हैं और ये नॉट वर्किंग है वर्किंग है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अपने को सुधार करने पड़ते हैं। इतना करने के चक्कर में अपनी पीसीबी वैसे ही खराब हो जाती है। तो ये नहीं बनाने की कभी भी गलती मत करना। और उसके बाद मैंने जो पीसीबी बनाई वो, ये जो इनोवेशन के वाले केस वाली पीसीबी थी, अ, ये वाली मेरी बज रही थी, ठीक है, लेकिन मैंने कभी इसके सर्किट को समझने की कोशिश की नहीं। मैंने डायरेक्ट पीसीबी उठाया, प्रिंट किया, कंपोनेंट्स लगाए, चल गया तो ठीक, नहीं तो फेंक दिया, ऐसा ही किया। तो उसके बाद मैंने क्या लगा, मुझे लगा कि इसका सर्किट, जब मैंने क्लास डी का बनाया मैंने ये वाला, तब मुझे जाके समझ में आया कि इसका सर्किट काम क्यों नहीं कर रहा है। तब इसको सर्किट को समझने की कोशिश पड़ी, जरूरत पड़ी मुझे। फिर मैंने सर्किट को समझा, और समझने के बाद मैंने एक दो डिज़ाइन तैयार किया है। वो ये डिज़ाइन है मेरे पास, अभी जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया। ये बहुत ही अच्छी पीसीबी है, बहुत ही डिज़ाइन में और कॉम्पैक्ट है एकदम। तो मुझे लगा कि ऐसा पीसीबी डिज़ाइन करना चाहिए। एक्चुअली में ये जो इसके आगे का पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये पार्ट सब वो इनोवेशन के एस वाले का ही कॉपी किया हुआ है मेरा। और इसके पीछे ये जो है ये स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट है, वो इसमें से यूज़ किया हुआ है, ठीक है।
तो ये पीसीबी मैं आपको दिखाने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, पीसीबी बनाने के लिए पहले सबसे पहले अपने को उसका सर्किट समझना जरूरी, बहुत ही, नहीं तो कोई मतलब नहीं होता है पीसीबी बनाने का। या अगर अपन बनाते हैं, खर्चा लगाते हैं, फिर वो चीज़ अगर सक्सेस नहीं होती है, काम नहीं करती है, तो कोई मतलब नहीं उसका बनाने का। और जब तक कई लोगों को, मेरे जैसे लोगों को सर्किट समझ में नहीं आता है, तो फिर वो छोड़ देते हैं वैसे ही। यहाँ पे मैं बात बताता हूँ आपको कि ये जो स्पीकर आउटपुट का रेल है, ये जो टैब दिख रहा है, इसके अंदर से आपको देख रहे हो, ये एक तुम MUR डायोड प्लस सप्लाई में जा रहा है और एक ये नेगेटिव सप्लाई में जा रहा है। ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अ, इसका जो आउटपुट होता है स्पीकर से, जो वापस रिवर्स में जो करंट फेंकती है कोयल इंडक्शन की वजह से, तो वो हाई वोल्टेज को किल करने के लिए ये मॉसफेट लगाया जाता है। ये यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आती है उसको पॉजिटिव के साथ में इस कैपेसिटर में भर देता है, और नेगेटिव सप्लाई को इस कैपेसिटर के साथ में इस नेगेटिव सप्लाई में भर देता है, कैपेसिटर में भर देता है। ओके, और ये जो 1 के 5 वाट का रेजिस्टेंस है, ये भी इसकी हाई फ्रिक्वेंसी को किल करने के लिए ये और ये तीनों आइटम लगते हैं। ठीक है, ये खत्म कहानी यहाँ तक की। अब यहाँ पे आता हूँ मैं आगे वाले में। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं शंट रेजिस्टेंस। ई आधा वाट का या कम ओम का रेजिस्टेंस है जो नेगेटिव सप्लाई पे लगा हुआ है। जो यहाँ से जो मॉसफेट को जो सप्लाई जा रही है, उनको सेंस करने के लिए कि ये नेगेटिव, इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो रहा है। अगर समझो बाई चांस स्पीकर शॉर्ट हो गया या मॉसफेट उड़ गए, ये लो साइड की स्पीकर शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो इसमें ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ में कि इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज ड्रॉप ये LM311 ये आईसी उसको चेक कर लेती है। ये है कंपैरेटर आईसी, जो इसको कंपेयर करके ये NE555 है, इसको ट्रिगर करती है। और ये NE555 का यहाँ पे जो सर्किट है टाइमर आईसी का, ये सिर्फ एक टाइम डिले के लिए सर्किट लगाए हुए हैं। कई लोग मेरे जैसे सोचते रहे, मैं पहले सोचता था कि इसके जरिए ट्राइंगल वेव को जनरेट की जाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक ये 100 ओम और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस लगा के इसको टाइमर बनाया हुआ है। ये वोल्टेज कंपैरेटर है, बस और कुछ भी नहीं है। और इसका जो आउटपुट निकलता है वो सिर्फ शट डाउन करता है इस आईसी को। जैसे ही यहाँ पे अपना शॉर्ट सर्किट होता है, स्पीकर और ग्राउंड के साथ में शॉर्ट सर्किट किया जाता है फुल वॉल्यूम के अंदर या आधे से ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर, तो ये मॉसफेट के अंदर मॉसफेट ऑन होते हैं। तो यहाँ पे जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, ज़्यादा करंट ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे जो इन दोनों के वजह बीच में जो डिफरेंस आता है उसको ये कैलकुलेट करके शट डाउन किया जाता है इसको। बस इतना ही फंक्शन है और कुछ भी नहीं। और थोड़ी देर बाद में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है ये वाला, तो ये आईसी वापस से इसको ऑन कर देती है। अच्छा, दूसरी, अब इसके बाद ये जो राउंड दिख रहा है यहाँ पे आपकी इंडक्टर कोयल लगने वाली है। इंडक्टर कोयल का क्या काम है, जो कि ये जो आउटपुट है, ये लाइन, इस लाइन के ऊपर एक बार ये वाला स्विच करता है, एक बार ये वाला स्विच करता है। ये दोनों मॉसफेट आपस में स्विच करते हैं। स्विच करने से जो हाई फ्रीक्वेंसी आती है स्क्वायर वेव में, उसको इसके कोयल के थ्रू निकालने से वो यहाँ पे साइन वेव हो जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये आपको है सप्लाई का कैपेसिटर, सप्लाई फिल्टर, ये भी सप्लाई फिल्टर। ये 3 सप्लाई के कैपेसिटर, ये 3 सप्लाई के कैपेसिटर, और ये तीनों मॉसफेट, ये तीनों मॉसफेट, ये तीनों का गेट खोलने के लिए, ये इधर तीनों का गेट खोलने के लिए लगा हुआ है। कहानी सिंपल यहाँ तक। अब मैं जाता हूँ आपके सर्किट के ऊपर। ये सर्किट यहाँ पे आप समझो, 2 मॉसफेट है, 3 मॉसफेट है, जो भी है, यहाँ पे 3 लगा। ये जो 5819 है, इसकी जगह पे आप 4148 लगा सकते हैं। 47 की जगह आप 10 ओम से लेकर 50 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। एक मेरे पास DIY का इसमें अच्छे मैंने डिजाइन किया हुआ है, थोड़ा कलर में मुझे समझने के लिए मैंने इसमें किया था। एक मिनट, वापस अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं, तो ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर के थ्रू ये जो सर्किट है, ये सर्किट क्लास D वाले का है। इसका ये जो मैंने पीसीबी आपको दिखाया था, इसका है। लेकिन सर्किट सबका सेम है, कोई फर्क नहीं है सर्किट को, सिर्फ पार्ट्स थोड़े इधर उधर कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये जो सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसके आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि सिंगल मॉसफेट के जरिए ये जो नेगेटिव सप्लाई की रेल है, ये पॉजिटिव सप्लाई की रेल है।
इसके बीच में ये जो है ब्लू कलर वाली ये स्पीकर लाइन है, स्पीकर आउटपुट की। ये मैंने आपको बता दिया मॉसफेट लगाए जाते हैं इंडक्शन की वजह से जो वोल्टेज बंद है उनको किल करने के लिए। ये यहाँ पे नेटवर्क बनाया हाई फ्रीक्वेंसी को सस्पेंस करने के लिए, और ये दोनों के बीच में एक हाई फ्रीक्वेंसी को कैंसिल करने के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। ये जो मॉसफेट है ये नेगेटिव लाइन है, और ये नेगेटिव लाइन के बीच में ये जो रेजिस्टेंस लगा है, इनके जरिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये आगे का नेटवर्क अलग है लेकिन वो सर्किट में थोड़ा अलग है। अब देखा जाए यहाँ से तो ये जो नेगेटिव लाइन है, ये नेगेटिव लाइन इसको मॉसफेट को ऑन ऑफ करवाने के लिए यूज होती है। ये हाई साइड मॉसफेट, ये लो साइड मॉसफेट। IRF 250 260 जो भी लगाओ लगा सकते, कोई भी एन चैनल के, दोनों मॉसफेट एन चैनल के रहेंगे। अब ये मॉसफेट के लिए क्या होता है कि ये जो स्पीकर लाइन है इसके अंदर बारी बारी से स्विचिंग करवाया जाता है ऑडियो की। जैसे वो साइन वेव, एक वेव को अपन ट्राई, वो यहाँ जब होती है ये इतना फेस में समझो जीरो लाइन से, तब ये मॉसफेट ऑन होता है, और जो यहाँ से यहाँ तक ये जो फेस में होती है तब ये मॉसफेट ऑन होता है। लेकिन हालांकि ये मैंने एक थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये जो हाई साइड में होती है इस वेव को बनाने के लिए ये मॉसफेट 200 किलो हर्ट्ज पे लगभग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो 200 किलो हर्ट्ज की यहाँ पे पल्सेस देता है, फिर 200 किलो हर्ट्ज की पल्सेस ये देता है नीचे वाला, ये मतलब अप डाउन करके उसको पल्सेस बनाते हैं दोनों आपस में। इनको ऑन करने के लिए ये मॉसफेट क्या करता है, यहाँ से सिर्फ इस सप्लाई को बाईपास करवाता है, ये लाइन में माइनस को ये पास करवाता है और पॉजिटिव को ये पास करवाते हैं। इसके लिए माइनस के लिए आपको मालूम ही है कि ये ग्राउंड जो होता है वो पॉजिटिव रहता है, और ग्राउंड के लिए ये प्लस वाली लाइन पॉजिटिव रहती है। अब ये जो स्पीकर का मॉसफेट है, इस मॉसफेट को गेट ओपन करने के लिए 22 47 कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ, और ये उसको एक एक्सीडेंटली ऑन नहीं हो, या हमेशा एक उसका डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये दोनों में सेम है, 4K से 10K से 4K का कोई भी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। ये यहाँ पे वन जो 15819 है इसकी जगह 4148 भी लगा सकते हैं आप लोग। इस गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे ये दो टोटम पोल यूज किए गए हैं, BD139 BD140, ये या फिर MJE 340 MJE 350, ये दोनों लगा सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। आप MJE 340 350 लगाओ तो बेस्ट है, ये BD139 से वो बेस्ट है। इनको ऑन ऑफ करने के लिए ये पीछे 100 ओम का रेजिस्टेंस और 14148 का डायोड लगा के ये हाई आउटपुट से दिया हुआ है, और ये लो आउटपुट से। अब क्या होता है जब हाई साइड के मॉसफेट को ऑन करना होता है, तो यहाँ से जो सिग्नल निकलता है वो इस नेटवर्क के थ्रू इसमें जाता है, ये मॉसफेट कंडक्ट करता है, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है, और सप्लाई इसके थ्रू इसके गेट पे जाती है, तो गेट यहाँ से ओपन होता है, तो ये पॉजिटिव लाइन सीधी इसमें स्पीकर लाइन में आती है। और उसके तुरंत बाद जैसे यहाँ से हाई आउटपुट बंद होता है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर इसके गेट को डिस्चार्ज करने के लिए यूज होता है, जो इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे गेट डिस्चार्ज हो जाता है। ये दोनों का हाई साइड और लो साइड का नेटवर्क सेम है। अब दूसरी बात है कि इसका जो हाई साइड और लो साइड को मॉसफेट को गेट ऑन करने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, वो देने के लिए हमने यहाँ पे एक 12 वोल्ट की अलग से सप्लाई दी है। इस सप्लाई को ये यहाँ पे फिल्टर किया गया है, और एक डायोड लगा के सप्लाई को यहाँ से निकाला गया है। ये सप्लाई 4R7 रेजिस्टेंस के थ्रू इसके कलेक्टर पे आ गई, और यहाँ से ये एक जनरल डायोड, सॉरी, 4R7 के रेजिस्टेंस के थ्रू MER460 डायोड के थ्रू इसके कलेक्टर पे आ गई है। यही देखने के लिए अपन ये सर्किट में जाते हैं, तो क्रोम में ये वाला देखो, यहाँ से ये पॉजिटिव जो 12 वोल्टेज निकले हैं, ये वोल्टेज सीधी लाइन यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आई, और इसका दो रेजिस्टेंस का नेटवर्क बनाया 4E7 और यहाँ से ये दिया इसके कलेक्टर पे, और इसके बीच में ये जो इसके लिए नेगेटिव का काम करती है,
एक मिनट। हाँ, ये यहाँ पे जो 12 वोल्टेज की सप्लाई अपन दे रहे हैं, ये जो पॉजिटिव का लाइन है, ये पॉजिटिव की लाइन मैं आपको, ये एमयूआर से होते हुए सीधा इस पे आया। ये रेजिस्टेंस लग के एक यहाँ पे एलईडी है, ये एलईडी कब ऑन होती है, जब जैसे स्पीकर लाइन ऑन होती है, ये नेगेटिव वोल्टेज इसमें पहुंचते हैं। स्पीकर जब, ये मॉसफेट जब ऑन होता है, तब इसमें जो वोल्टेज आते हैं, उस वोल्टेज की वजह से पहले ये लाइन में कोई वोल्टेज नहीं रहता, ये ग्राउंड रहती है। स्पीकर के साथ जब कनेक्ट की रहती है तो ग्राउंड रहती है, तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं, स्पीकर ऑन होती है, ये मॉसफेट ऑन होने से इसके अंदर जो नेगेटिव वोल्टेज आते हैं, उस नेगेटिव वोल्टेज की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज होता है। ये कैपेसिटर, इसको अपन बोलते हैं बूट स्ट्रैप कैपेसिटर इसका, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव यहाँ से उसको मिला हुआ रहता है और नेगेटिव यहाँ से आता है नीचे से, ये वाला जब ऑन होता है ये साइड का, तो यहाँ से जब नेगेटिव आती है तो ये उसमें, ये डिजाइन में ये डायोड नहीं रहता, दूसरी वाली में किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। ये चार्जिंग होने से इसके लिए सप्लाई बन जाती है। और दूसरी बात कि यहाँ से ये जो तीनों का पेयर है, यहाँ से तीन, ये एनसी नॉट कनेक्टेड 4 नंबर को छोड़ के ये नीचे का 3 पेयर और ऊपर का एक जोड़ी, नीचे का एक जोड़ी, ये जो है इन दोनों वायर को बारी बारी से इसमें भेजता है कि इस वायर को कभी तो इसके साथ कनेक्ट करना है, कभी इसके साथ। और ये जो है ऊपर नीचे वालों को इनके साथ ये करवाती है, आईसी ये काम करती है कि इनके साथ, कभी इनके साथ इस वायर को कनेक्ट करवाती है। 1 नंबर पिन को कभी 2 के साथ, कभी 3 के साथ, कभी 2 के साथ, कभी 3 के साथ, ऐसे कनेक्ट करवाती है। ये हाई साइड और लो साइड मॉसफेट ड्राइवर आईसी है। ये बूट स्ट्रैप जब ऑन होता है तब ये एलईडी ऑन हो जाती है, और ये बूट स्ट्रैप कैपेसिटर जब तक चार्ज रहता है एलईडी ऑन रहती है, ठीक है। ये सप्लाई जो ब्लू कलर की, पिंक कलर की दिख रही है, वो 12 वोल्टेज है। स्पीकर लाइन है जो ब्लू कलर की दिख रही है आपको यहाँ पे। अब इस आईसी को सिग्नल कैसे, कौन दे रहा है? इस आईसी को सिग्नल दिया जा रहा है ये CD4049 आईसी के द्वारा। इसमें क्या होता है, देखो ये एक पिन है, VDD बोलते 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, और ये ग्राउंड हो गया इसका, जो अपना नेगेटिव का सप्लाई है वो इसको ग्राउंड हो गया, इसको सप्लाई मिल गई। अब ये स्विचिंग करवाने के लिए तैयार, लेकिन स्विचिंग करवाने के लिए इसको हाई साइड इनपुट और लो साइड इनपुट देना पड़ता है। ये कौन देता है? ये आईसी दीजिए। जो सिग्नल अपने पास आता है उसको इसमें फीड करते हैं, ये आईसी का क्या रूल हो गया, देखो क्या सिस्टम हो गया। 8 नंबर पिन पे इसको नेगेटिव सप्लाई से ये ग्राउंड मिल गया, उसको ग्राउंड और अपना मेन लाइन का नेगेटिव सप्लाई हो गया, और ये जो है इस पे अपने को सप्लाई मिल गया। एक मिनट दोस्तों मेरा, ये जो आईसी है इसको यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई मिल गई है, और जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को इसके अंदर हेक्स इन्वर्टर बोलते हैं। मतलब इसके अंदर 6 तरह के इन्वर्टर, 6 इन्वर्टर लगे हुए हैं, इन्वर्टर की 6 जोड़ी हैं जो किसी भी सिग्नल को उल्टा करती है। जैसे यहाँ पे इसने यूज किया है 7 नंबर में जो सिग्नल मिला उसका 6 नंबर में आउटपुट उल्टा निकला, और वापस ये इनपुट इसमें गया 5 नंबर में और 4 नंबर में इसका उल्टा निकला। तो यहाँ पे समझो ये सिग्नल एक सीधा और ये एक उल्टा, ये 2 लाइन हो गई हाई इन और लो इन की। और ये जो SD पिन है ये है शट डाउन पिन। शट डाउन करने के लिए इसके ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ते हैं। जो ये जो वायर है इसके साथ के जो वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे इसको, तो ये ऑन रहती है, और जैसे ही इसको अपन हटा देते हैं, कोई भी कनेक्शन नहीं करते हैं, तो ये शट डाउन हो जाती है, आईसी बंद हो जाती है। या पॉजिटिव के साथ रेजिस्टेंस लगा के अपन लगा देते हैं इसको, तो ये आईसी हमेशा शट डाउन रहती है। और नेगेटिव इसको अगर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा के भी इसको नेगेटिव दे दिया तो ये आईसी काम करने लग जाती है, और जैसे इसको पॉजिटिव मिल जाता है आईसी बंद हो जाती है। या पॉजिटिव मिल गया या नेगेटिव नहीं मिल रहा है तो ये आईसी बंद हो जाती है, काम नहीं करती। और इसके अंदर जो ये टाइमर आईसी यूज करते हैं फॉर 555 555, ये यहाँ पे यही काम कर रही है। देखो ये जो इसका टाइमर आईसी का आपको मालूम है, आउटपुट जो रहता है 3 नंबर पिन रहता है, ये यहाँ से जो आउटपुट निकलता है इस एलईडी के थ्रू ये यहाँ पे जाता है शट डाउन पिन पे। और ये जो 1K का रेजिस्टेंस के थ्रू जो आ रही है, ये आ रही है इसको नेगेटिव की वाली सप्लाई। ये देखो ये ग्राउंड लाइन की नेगेटिव यहाँ से आ रही है इसको, ठीक है।
जैसे ही यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई भेजती है इसको, तो ये एलईडी के थ्रू जब इसमें पॉजिटिव जाती है तो ये नेगेटिव यहाँ पे 0 वोल्ट बन जाते हैं। 0 वोल्ट बनते ही इस आईसी को ऐसा लगता है कि मुझे शट डाउन करने के लिए बोला गया, और ये मॉसफेट को शट डाउन कर। जब शॉर्ट सर्किट होते हैं तो मैंने आपको बताया ना कि ये 311 आईसी मिल के इसको सिग्नल देती है, कंप्यूटर ट्रिगर करती है, और ये ट्रिगर टाइमर के थ्रू एक 2 मिनट का टाइमर सेट किया रहता है उसके अंदर ये कैपेसिटर के थ्रू, और एक 2 मिनट के लिए इसको रोक देती है। ये नेटवर्क यहाँ पे बनाए हुआ है। अब आते हैं अपन आगे वाले में। यहाँ तक क्लियर, शट डाउन हो गया, वीसीसी हाई इन लो इन हो गया, और वोल्टेज हो गया नेगेटिव। ये आगे का सर्किट वर्किंग है। ओके, अब इसको जो अपन इस आईसी के अंदर सिग्नल देते हैं वो इसको इन्वर्ट करते हैं, इसको भेजती है, और जो उनके बीच में ओवरलैप होती है थोड़ी बहुत कम समय की, उसको ये कंट्रोल करती है। वैसे तो हम डायरेक्ट, अगर आपके दिमाग में आए तो यहाँ से डायरेक्ट हाई आउटपुट इसको जोड़ सकते हैं, लो आउटपुट इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन एक ही साइड में जब मॉसफेट ऑन होता है उसी समय जब दूसरा मॉसफेट ऑन होता है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप करने के लिए या ओवरलैप को रोकने के लिए ये आईसी यूज होती है मॉसफेट, और एक डिस्चार्ज करना वगैरह वो सब नहीं होता है, इसके लिए ये आईसी अपन यूज करते हैं। अब इसको सिग्नल कहाँ से मिल रहा है, ये यहाँ से। इसको जो पॉजिटिव सप्लाई होती है इसके अंदर एक अपना रेजिस्टेंस देते हैं, भारी थोड़ा, ये पॉजिटिव सप्लाई है, पहन लेता हूँ। 5 से 8 के कुछ भी लगा सकते हैं आप, 5 के 8 के 5 के 4, ऐसा आप कुछ भी लगा सकते हैं, चल जाता है। और 5 से 8 के कुछ भी आप लगा सकते हैं। मुझे इतना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चलाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, तो यहाँ से जो ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के थ्रू अपन ड्रॉप करवाते हैं, उसको यहाँ पे एक पावर सप्लाई फिल्टर कैपेसिटर लगाया और जीनर डायोड से इसको करके इसको अपन ने किया है 5 वोल्टेज 5V6 किया है। और सेम ये मैकेनिज्म नीचे भी यूज किया, देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा के नेगेटिव सप्लाई को कम करके, ये उसका फिल्टर कैपेसिटर, और ये उसका अच्छा यहाँ से इसकी चौड़ाई भी कम ज़्यादा हो गई, ठीक है। ये जो पॉजिटिव सप्लाई है, इस पॉजिटिव सप्लाई को, एक मिनट, इसको ये जो पॉजिटिव सप्लाई है इसको इस रेजिस्टेंस के थ्रू कम करवा के ये कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर, और ये 5 वोल्ट जीनर, और इसके लिए भी यहाँ से नेगेटिव सप्लाई को कम किया जाता है, ये नेगेटिव है माइनस वाली सप्लाई, इसको कम करवा के ये जो 12 वोल्ट है, इस 12 वोल्ट के लिए ये माइनस है, ये ग्राउंड है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव लाइन है 12 वोल्ट की, ये पॉजिटिव 12 है, और ये 12 वोल्ट के लिए तो ग्राउंड है। और जो एसएमपी सप्लाई बड़ी वाली सप्लाई है 90 वोल्टेज के लिए, ये 90 वोल्टेज का पॉजिटिव, ये 90 वोल्टेज का नेगेटिव, और उसके लिए जो ग्राउंड यूज हो रही है वो ग्राउंड अलग है, वो ग्राउंड ये वाली है। ये ग्राउंड देखो आप यहाँ पे आने के बाद, ये ग्राउंड ये, और ये जो नेगेटिव सप्लाई है ये यहाँ से घूम के ये आ गई, ये नेगेटिव वाली लाइन है, ये ग्राउंड लाइन नहीं है, ये नेगेटिव सप्लाई है, ये 12 वोल्ट के साथ नेगेटिव में ये काम कर रही है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटर और ये जीनर लगाने के बाद 5 वोल्टेज बन गई, उसको 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू निकाला गया, और यहाँ से भी 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू निकाला गया, ठीक है। ये पॉजिटिव लाइन यहाँ से सीधी आई, यहाँ से होते हुए ये आया यहाँ तक, ठीक है। और नेगेटिव लाइन यहाँ से सीधी होते हुए ये इस कैपेसिटर में आ गई,
और ये इस कैपेसिटर में आ गया। ये मतलब ये इसका है फिल्टर कैपेसिटर, और ये भी फिल्टर कैपेसिटर का नेटवर्क है। अब ये यहाँ से जो सिग्नल मिला अपने को, जो सिग्नल अपने को इन्वर्ट करने की बात हो रही थी, वो सिग्नल इन्वर्ट ये 6 के 8 के थ्रू जो आता है इस ट्रांजिस्टर के ऊपर आता है, और यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इस ट्रांजिस्टर के ऊपर यहाँ से आ जाती है। अब इसके बेस के ऊपर जो सप्लाई आएगी, उस बेस की सप्लाई को ये लाइन में, और ये लाइन है ना, इसमें आएगी। इसमें जो सिग्नल आता है वो सिग्नल इसके थ्रू यहाँ पे आता है, और ये आईसी ये पिन में जाता है, और ये उसकी पॉजिटिव सप्लाई है 12 वोल्ट वाली। ये 12 वोल्ट की लाइन सीधी यहाँ से होते हुए इसको गई, ठीक है। सॉरी, ये ग्राउंड लाइन हो गई। हाँ, ये पॉजिटिव की लाइन 12 वोल्टेज की यहाँ से होते हुए यहाँ पे आई, यहाँ से 100 ओम के थ्रू 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया इस आईसी को प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा करंट की जरूरत नहीं, करंट लिमिट करने के लिए। और ये यहाँ से इसको पॉजिटिव लाइन मिल गई, इसमें जो सिग्नल आता है वो पॉजिटिव में गया। और इसको नेगेटिव सप्लाई कहाँ से मिली, क्योंकि इसके लिए तो नेगेटिव, ये माइनस वाला ग्राउंड है, तो इसको नेगेटिव सप्लाई ये यहाँ से मिल गई। देखो इस आईसी को ये नेगेटिव, सॉरी, हाँ ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ से होते हुए इसको, ये देखिए यहाँ नेगेटिव मिल गई। और इसका जो पॉजिटिव था, सॉरी वो उधर वाला नहीं है, इधर वाला, ये वाला है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये सब एनसी के इधर के साइड के जो भी है उनको ऐसे ही रखा गया। अब जो सिग्नल इसमें आएगा इसका उल्टा इसमें निकलेगा, और ये उल्टा सिग्नल इसके सिग्नल के थ्रू ये इसमें फीड कर दिया गया, और ये इसको एनसी रहती, ये पिन नॉट कनेक्ट रहती, कोई मतलब नहीं इसको, ये गया लो एंड में। अब इसका आई इनपुट कैसे, जो यहाँ पे सिग्नल आएगा उसका ये इनपुट उल्टा करके निकलेगा। सॉरी, ये यहाँ पे निकला पहली बार में, कुछ मिस्टेक हो रहा है, समझाने को गलती हो रहा है। यहाँ से जो सिग्नल निकलता है वो यहाँ पे निकलता है उल्टा होके उसको, ठीक है। यहाँ पे फीड किया, वापस यहाँ से जो निकलेगा वो इसका उल्टा होके इसमें निकलेगा, ये गया इसमें, और ये एनसी कोई मतलब नहीं, इसका नॉट कनेक्टेड पिन है। और जो इसमें से वापस इसमें से जो उल्टा हो गया निकला, जो सिग्नल यहाँ पे था वो उल्टा हो गया निकला, वो गया इसके थ्रू होते हुए यहाँ इनमें, और 20 वाला हो गया शट डाउन पिन, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती नहीं है इसकी, बिल्कुल सही है, ओके। अब रह गया ये TL4071। अब ये जो वोल्टेज सप्लाई है इसको, सॉरी पावर तो मिल गया है, ये 7 नंबर पिन जो ऊपर के सप्लाई से आ रही है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये जो फिल्टर कैपेसिटर में जा रही है सिर्फ फिल्टर करने के लिए, और ये इसको नेगेटिव वोल्टेज ये यहाँ से होते हुए ये नेगेटिव 5 वोल्टेज मिल गए इसको, प्लस के 5 और माइनस के 5 उसको मिल गए, और यहाँ से इसको ग्राउंड मिल गया ये, ठीक है। ये है सिग्नल इनपुट का, इनपुट सिग्नल। अब देखते हैं यहाँ से इनपुट सिग्नल यहाँ से आया 100K के थ्रू रेजिस्टेंस ग्राउंड हो गया, फिर इस कैपेसिटर में आया, कैपेसिटर से पार निकल के इस रेजिस्टेंस से थ्रू होके ये यहाँ पे आ गया इनपुट पे, और यहाँ से 2 जिनर लग गए 4148 के, और दूसरा ये ऊपर गया है यहाँ पे जाके ये एक यहाँ पे जो आउटपुट, ये आउटपुट पिन, कलर दिखता ही नहीं है। ये जो आउटपुट पिन है, इस आउटपुट पिन के और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया, इसको इनपुट मिल गया यहाँ से, तो इसका आउटपुट जो यहाँ से निकलता है वो आउटपुट सीधा इसके थ्रू इस ट्रांजिस्टर के बेस पे आया, यहाँ से ये सीधा इसमें गया, और यहाँ से इन्वर्ट होकर एक उल्टा और एक सीधा बन के, एक सिग्नल सीधा और एक उल्टा बन के
इसको मिल गया, ये तीसरे नंबर पे इनको, ये आपस में इनको मिल गया। यहाँ तक हो गई क्लियर। अब यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस, ये ट्रांजिस्टर, सॉरी कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये मिल के एक नेटवर्क बनता है। ये वाला, इससे ये दोनों मिलके एक 250 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनती है, ऑसिलेशन बनता है दोनों के बीच में। ये यहाँ पे 250 किलो हर्ट्ज का ऑसिलेशन मिक्स हो जाता है साथ में, ये ऑसिलेशन करवाते हैं। ये कैपेसिटर लगभग अपने को सही माप के लगाने जरूरी है, ठीक है। अब ये कैपेसिटर हो गया फिल्टर सप्लाई का, ये पावर सप्लाई का, ये रेजिस्टेंस वगैरह, ये नेटवर्क इनपुट का हो गया। ये अच्छा, अब रह गई बात शट डाउन वाले की, सबको एक बार मिटा देता हूँ। तो अब आप मुझे बताना, इस सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आप बना सकते हैं घर पे। अब रही बात, इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो है ही, सिर्फ इसमें दूसरे प्रोटेक्शन जो बाकी रहते हैं, सिग्नल की एलईडी हो गई, क्लिप हो गए, वो सब देखने के बाकी रहते हैं। इसी सर्किट को, ये है डी ब्रिज मोड में बनाया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी सर्किट को मैंने यहाँ पे देखो बनाया है, 4 मॉसफेट लगवा के। मैं बैकग्राउंड वाइट कर दूं तो अच्छा दिखेगा शायद। ये वही सर्किट है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है इसमें। पीला कलर तो साला ब्लैक पे अच्छा दिखता है। सब मुझे इनमें एक एक कंपोनेंट्स की समझ आ गई कि कौन सा कंपोनेंट सही है, कौन सा कंपोनेंट सही नहीं है, और किसकी जगह पे अपन क्या लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो, ये यहाँ पे कोयल है, उसको कोयल को मैंने खड़ा किया है जगह बचाने के लिए। यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर लगा दिया, और इनके पीछे ये जो है, ये सर्किट बनाया मैंने, स्पीकर प्रोटेक्शन सर्किट। और इसका जो ये है क्लिप, सिग्नल, पावर ऑन और पावर ऑफ एलईडी, और 12 वोल्ट की पावर सप्लाई, ये यहाँ पे इसको पावर सप्लाई दिया जाता है रिले को ऑन ऑफ करवाने के लिए और स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए। ये बायस लिखा हुआ है, बायस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लिखने के है। और यहाँ पे जो -60 वोल्टेज, +60, 60, 90 आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके ऊपर ये कैपेसिटर जो है आपको उस हिसाब से लगाने पड़ते हैं, 60 है, 90 है, और इसका भी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहता है, अपने वोल्टेज के अनुसार लगा सकते हैं अपन। ये इसमें जितना डायोड आगे लगे हुए, जो ये 6 के 8 का रेजिस्टेंस यहाँ लग गया, 6 के 8 लगाओ, 5 के 4 लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ पे होना चाहिए, सरक जाता है कभी कभी, मैं इसको ऐसे करते हूँ तो। अच्छा, दूसरी बात इसमें बाकी तो सब ठीक है, किधर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे जंपर है, और आईसी लगाने के लिए सबसे पहले इसमें आईसी होल्डर लगाइए, कोई मतलब नहीं है बिना आईसी होल्डर कभी मत लगाना, क्योंकि आईसी अपने यहाँ पे बहुत खराब आती हैं। मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, कुछ समझ भूल गया मैं, 1 मिनट रोकता हूँ मैं। ये इसका क्लिप, सिग्नल, पावर ऑन और पावर ऑफ, और 12 वोल्टेज का, हाँ ये सॉरी, ये बता रहा था मैं आपको, ये जो 12 वोल्टेज है
22 लिखा हुआ है, ये 12 वोल्टेज यहाँ पे भी दिया जाता है, 12 वोल्ट प्लस माइनस का। तो इसमें आपको ये दोनों पावर सप्लाई आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं और एक भी यूज कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में क्या होता है, पीसीबी डबल लेयर में नहीं है, सिंगल लेयर में है, क्योंकि डबल लेयर में बनाना बहुत महंगा पड़ता है, एक वायर के लिए डबल लेयर में बनाना बहुत महंगा पड़ता है, और पतली ट्रैक करके कोई उपयोग नहीं है। इसके लिए मैंने इसका 12 वोल्ट अलग दे दिया है। हालांकि आप इसको साथ में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट आप लगा सकते हैं, इसी का 12 वोल्ट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला कनेक्टर भी लगा सकते हैं, और उसके आगे ये डायरेक्ट एलईडी ऐसे लगाने का, सीधा सिंपल एकदम। ये एलईडी का बोर्ड है, और डायरेक्ट आप सीधा आप इसमें कनेक्शन करके लगा सकते हैं सबको। ये पावर सप्लाई हो गई, फ्री पड़े। और ये उसका फिल्टर सप्लाई का तो आपको मालूम ही है, जो इतना एम्पलीफायर बनाता है उसको फिल्टर का तो मालूम ही है भाई। तो ये पीसीबी मेरे पास तैयार पड़ा है, मैंने बनवाया था, अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने बना दिया है। 2 पीसीबी मेरे पास पड़ा है बनाया हुआ एम्पलीफायर कंप्लीट, और एक आधा ये ऐसे पड़े पड़े कचरे से भर रहे थे, तो मुझे लगा यार कम से कम किसी को दे दें तो अच्छा लगेगा। ये पीसीबी है, मैंने बनवाया था, क्योंकि जो बनाने वाला बंदा वो बोलता है कि एक बनाओ चाहे 4-5 नग बनाओ, 10 नग बनाओ, कम से कम एक बार का सेटअप का तो पैसा लग ही जाता है। तो मैंने सेटअप का पैसा लगवा के मतलब 5 नग ही बनवाया था, जिसमें 2 तो मेरे पास चालू पड़ा है, एक के ऊपर मैंने कंपोनेंट फिल किया और फिर जरूरत नहीं थी तो उसको ऐसे ही पड़ा अभी तक भी, और 2 मेरे पास ब्लैंक पीसीबी पड़ा है। अगर किसी को पीसीबी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है भैया, आप अच्छे से बना सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, कोई ज़रूरत हो तो पूछ सकते हैं। रही बात दूसरी इसकी, एक ये है मेरे पास सर्किट, अगर किसी को चाहिए तो मैं इन सब की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, या इसकी डॉक्यूमेंट की लिंक चाहिए तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट की लिंक दे दूंगा मैं। ये क्लास डी वाला है, लेकिन ये फेल है, कोई मतलब नहीं इसका, इतना मेहनत करके बेकार जाता है। अब क्लास डी का एम्पलीफायर जब भी आप बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपको किधर भी थोड़ा बहुत ऑसिलोस्कोप रहता है तो अच्छी बात है, बिना ऑसिलोस्कोप के डीएसओ पे आपको डी क्लास एम्पलीफायर बनाना थोड़ा गड़बड़ लगता है। चेक करने का तरीका बहुत ईजी इसमें ऑसिलोस्कोप में। एक तो सबसे पहले ये जो TLO71 आईसी जो अपने इंडिया में मिलती है, मैं कई बार आईसी लेके आता हूँ, उसमें आधी आईसी काम करती है, आधी आईसी TLO71 की भी काम नहीं करती इसमें, ठीक है। TLO71 के जैसे यहाँ पे अपने सिग्नल अपन इनपुट करते हैं, अपना ये समझो 1 किलो हर्ट्ज, 1 किलो का साइन वेव अपन इन्वर्टर इसमें फिट करते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर जब सॉरी ये अपना डीएसओ लगाते हैं ना आउटपुट पिन पे, तो आउटपुट पिन पे आपको स्क्वायर वेव मिलनी चाहिए। साइन देते हैं इनपुट में तो डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर वेव ही मिलती है, ठीक है, सिंपल एकदम स्क्वायर वेव मिलती है। वो स्क्वायर वेव यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे चेक करो आप, इसके ग्राउंड, इस ग्राउंड और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको सिग्नल बिल्कुल स्क्वायर वेव में मिलना चाहिए। और यहाँ से फिर जो ये आउटपुट है, ये आउटपुट दोनों स्क्वायर वेव बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट मिलते हैं। और यहाँ तक होने के बाद में आपको सबसे पहले इनके जो आउटपुट है, इन आउटपुट पे एक बार चेक करना जरूरी है। और ये जो सिग्नल इनपुट है वहाँ पे डीएसओ लगा के बिल्कुल चेक करना जरूरी है, नहीं तो ये कई बार मॉसफेट उड़ा देते हैं, कई बार आईसी खुद धुआं निकल जाती है। अच्छा, दूसरी बात, IR2110 आपको अगर नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप दूसरी एक आईसी आती है FAN7365 एक ऐसा कुछ नाम से आती है, वो आईसी बिल्कुल बराबर उसके जैसा ही काम करती है, ये एकदम पिन टू पिन कंपेटेबल आईसी है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। वैसे तो मैं वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, नहीं मुझे कोई वीडियो बनाने। धन्यवाद।